हेलो 12th स्टूडेंट। बेटा ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को काउंट करने के बाद एक नया टॉपिक छेड़ रहे हैं बेटा हम लोग आज। क्वेश्चन ऐसा बेटा, डिस्क्राइब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या बला है, इसके क्वेश्चन बेटा नीट और जेईई एग्जाम्स में मोस्टली टाइम आए हुए हैं। और दूसरी बात बेटा, इस बार जो नीट के क्वेश्चंस आए थे, नीट का केमिस्ट्री बहुत इजी आया था। आपको जिस लेवल का पढ़ा रहे उस लेवल से पूरे नीट के पूरे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे बेटा। इस साल जो क्वेश्चंस पेपर आए, जो कल परसों एग्जाम हुई थी, खैर हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग इस बार की नीट पर। तो डिस्क्राइब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो, जो हम लोगों का ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं इंट्रोडक्शन पहले दे रहा, अच्छे समझना बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा ये एक्स बी के प्रोपोर्शनल है, ये मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल है, ये भी मोलेलिटी के प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना क्या बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और पाई CRT बोलता है बेटा, सी मीन्स मोलेरिटी के प्रोपोर्शनल है, समझना, ध्यान देना बेटा। तो देखिए बेटा, ये जितने भी ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब XB बेटा, XB को ओपन करेंगे तो NB अपॉन Na प्लस NB, समझना, थ्योरी कहाँ से दे रहा हूँ मैं बेटा। मोलेलिटी को ओपन करेंगे तो मोलेलिटी का फार्मूला क्या है बेटा, अब NB को ओपन करेंगे तो WB बाई MB, ठीक है, केवल NB को ओपन कर रहा हूँ। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब NB को ओपन कर रहा हूँ तो MB क्या है बेटा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट और ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। या M को ओपन करूँ बेटा मैं तो KB इंटू WB बाई MB इंटू 1000, अच्छे समझना, W ये ग्राम में। तो फिर देखिए बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए MB क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ बेटा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ M को फिर ओपन करो तो फिर से आएगा WB KF WB बाई MB इंटू 1000 अपॉन WA ग्राम में, समझना मेरी बात को। और बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, C मीन्स मोलेरिटी, मोलेरिटी को ओपन करूँ बेटा मैं यहाँ तो फिर से आएगा WB बाई MB इंटू 1000 V इन ml, और ये बेटा RT। आपको हर जगह मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि जो ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, Na4th, ये सब देखिए बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इनवर्स है। मीन्स मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट डालता है किस पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। मॉलिक्यूलर वेट इफेक्ट डालता है किस पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, क्योंकि ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स है। इनवर्स है म्हणजे जब भी MB की वैल्यू बढ़ेगी या ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होगी, या जब MB की वैल्यू कम होगी तो ये ऑल फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ी हुई मिलेगी आपको। कुल मिला के फाइनल बात ए कि भाई एज वेल एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, हमने प्रूव किए। दिस आल्सो डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट, MB के इनवर्स होती है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट के इनवर्स होती है। तो बेटा मैं बात कर रहा हूं डिस्क्राइब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। अब ये क्या है देखो, देखिए बेटा समझना, मैं कुछ शब्दों का जिक्र करूंगा, उन शब्दों को अच्छे से पकड़ना बेटा आप। देखिए बेटा, यूरिया है या ग्लूकोज है या सुक्रोज है या बेंजीन है, ये कुछ सॉल्यूट बेटा मैंने सिलेक्ट किया हूं। कौन कौन से, जिन पे हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल किए वो ऐसे ही सॉल्यूट पर किए, आप देख लेना अपने टेक्स्ट बुक में।
अभी हमने ऐसे सॉल्यूट पर बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl है, KCl है, K2SO4 है, या एस्टिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑर्गेनिक में। बेटा इस टाइप के सॉल्यूट अभी हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं किए, क्योंकि बेटा इस टाइप के सॉल्यूट धोखा देते हैं। इस टाइप के सॉल्यूट पर ये जो फार्मूले हैं ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इस टाइप के सॉल्यूट को जब कहाँ डालोगे बेटा प्योर सॉल्वेंट में, तो ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो करते हैं। क्योंकि बेटा ये सॉल्यूट जो है ये वाले ये आयनिक साल्ट है, आयनिक है बेटा, आयनिक साल्ट, और जो आयनिक साल्ट होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं। तो बेटा इस टाइप के सॉल्यूट डिसोसिएट होते हैं बेटा, डिसोसिएट होते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के सॉल्यूट है RCOH, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के सॉल्यूट है बेटा ये एसोसिएट होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं सॉल्वेंट में डालने पर, और ये एसोसिएट होते हैं सॉल्वेंट में डालने पर। लेकिन ये वाले जो सॉल्यूट है बेटा ये व्हेन डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट दे डज नॉट शो डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मेरी बात को अच्छे से समझना है। मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। मैंने पहले बात किया कि ऑल 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इनवर्स है। मींस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। लेकिन बेटा जो ये वाले सॉल्यूट हैं इनको बोलते हैं बेटा हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। और ये जो आयनिक साल्ट है बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा ये एसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ये एसोसिएशन वाली इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएशन वाली इलेक्ट्रोलाइट। और ये है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिनको सॉल्वेंट में डालोगे तो ना तो एसोसिएशन शो करते हैं ना तो डिसोसिएशन शो करते हैं, ना तो ये टूटते हैं ना तो ये जुड़ते हैं। अब ये क्या है देखिए, ध्यान देना अच्छे से। अब बेटा मैंने यूरिया लिया बेटा 1 मोल, 1 मोल यूरिया का बेटा मॉलिक्यूलर वेट है 60। मैंने ग्लूकोज लिया बेटा 1 मोल, 1 मोल पे ही काम करूंगा मैं। 1 मोल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 180, 60 ग्राम 180 ग्राम। मैंने सुक्रोज लिया बेटा 1 मोल, 1 मोल सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 342, और वैसे बेंजीन ले लिया, ठीक है, इसका 72 होता है क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट। अब ध्यान देना, ये बेटा यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज बेंजीन, पहले मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये बेटा यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज बेंजीन लाइक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये कैसे सॉल्यूट है बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान देना। अब देखिए जब आप 1 मोल यूरिया डालेंगे कहां बेटा, इन प्योर सॉल्वेंट, समझना, प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या डाले 1 मोल यूरिया, क्या काउंट करने के लिए, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को काउंट करने के लिए आपने प्योर सॉल्वेंट में 1 मोल यूरिया डालेंगे, या 1 मोल ग्लूकोज डालेंगे, या 1 मोल सुक्रोज डालेंगे, या 1 मोल बेंजीन डालेंगे, समझना बेटा। तो जब आप इन चारों में से किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को काउंट करना है, मान लो क्या डाल के काउंट कर रहे हैं आप, 1 मोल यूरिया डाल के, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल यूरिया का क्या करोगे आप, 60 रखोगे। अगर सुक्रोज डाले हो तो 342 रखोगे, ठीक है। ध्यान देना, अगर आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां कुछ नए टर्म आने वाले हैं। आपने 1 मोल यूरिया डाला, डालने के पहले, कहाँ डालने के पहले, प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में डालने के पहले 1 मोल यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 60 ग्राम। तो यहां हर जगह आप एमबी की वैल्यू, चाहे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी काउंट करो, एमबी की वैल्यू 60 रखोगे ना, यस, और 60 रख के कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने 1 मोल यूरिया डाला, क्या काउंट करने के लिए, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर काउंट करने के लिए। तो एमबी की वैल्यू क्या रखूंगा बेटा, 60 रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 मोल यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है। तो ध्यान देना बेटा, मैं कुछ शब्द दे रहा हूं,
नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल यूरिया का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 60 है। या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट 60 है। ये दो शब्द याद रखना एक जैसे। 1 मोल यूरिया का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट 60 है, और जब मैं कैलकुलेशन करूंगा, अब यूरिया क्या है बेटा? यूरिया, व्हाट इज द यूरिया? NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। जब मैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट का सम करूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 60 मिल रहा है। ध्यान देना, जब मैं थ्योरी यहीं से तो स्टार्ट होती है बेटा। 1 मोल यूरिया का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 60 है। या इसी को दूसरा शब्द क्या बोलेंगे आप? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 60 ग्राम है। 60 ग्राम है। अब जब मैंने कहाँ डाला बेटा? प्योर सॉल्वेंट में। किसको? यूरिया को प्योर सॉल्वेंट में डाला। अब प्योर सॉल्वेंट में डालने के बाद मैं यूरिया के मॉलिक्यूलर वेट को काउंट कर रहा हूं। डालने के पहले जो काउंट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 मोल यूरिया का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट कब का है? प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के पहले का है। प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के पहले का है। कितना है? 60 ग्राम। अब बेटा मैंने इस यूरिया को प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद अब मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देख रहा हूं। डिसॉल्व करने के बाद मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट देख रहा हूं। तो बेटा डिसॉल्व करने के बाद जब मॉलिक्यूलर वेट आप चेक करेंगे तो उसे बोलेंगे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। बेटा नॉर्मल 1 मोल यूरिया का नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 60 ग्राम है। डिसॉल्व करने के बाद मैं उसी 1 मोल यूरिया जो डिसॉल्व कर दिया किसमें बेटा? प्योर सॉल्वेंट में। तो जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है, ये ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कब काउंट करते हैं बेटा? प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद। तो मुझे 60 ही मिला, मुझे 60 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूट है बेटा जिन्हें प्योर सॉल्वेंट में डालने के बाद ना तो ये डिसोसिएट होते ना तो ये एसोसिएट होते। इसलिए इनका जो डालने के पहले प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के पहले जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, डिसॉल्व करने के बाद भी वही मॉलिक्यूलर वेट आपको मिलेगा। मींस इनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट सेम मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज या बेंजीन, एग्जाम्पल मैंने यूरिया पे दिया, ये ऐसे सॉल्यूट है जिनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट इज सिमिलर टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। तो मैं बोलूंगा कि सच सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट ये वाले बेटा, सच सॉल्यूट होज यूरिया ग्लूकोज लाइक सुक्रोज लाइक बेंजीन डज नॉट शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि बिफोर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट इनका मॉलिक्यूलर वेट वही है और आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट इनका मॉलिक्यूलर वेट वही है। मीन्स इनका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट सेम मिल रहा है। ये दो टर्म कब यूज करेंगे? पकड़ ले अच्छे से, ये दो टर्म कब यूज करेंगे? आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। और ये वाले टर्म कब यूज करेंगे? दोनों सेम टर्म है बिफोर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। तो बेटा आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट इनका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है वो किसके इक्वल मिल रहा है? बिफोर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट की इक्वल मींस नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट की इक्वल मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज एंड बेंजीन सच सॉल्यूट डजंट शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? लेकिन बेटा अब मैं बात कर रहा हूं
समझना अच्छे से, फिर थ्योरी लिखाऊंगा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं बेटा। चलो मैंने NaCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। NaCl बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो सॉल्वेंट में डालने पर अपने कंपोनेंट केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। ये कैसे है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे आर डज नॉट शो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट। इसलिए इनका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट मीन्स आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूट बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो नहीं करते। अब मैं बात करता हूं बेटा NaCl की। NaCl का जो 1 मोल लिया, 1 मोल NaCl का जो नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5 होता है। नॉर्मल या जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 58.5 होता है, 58.5 ग्राम। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों का सम कर दिए बेटा तो 58.5। अब बेटा NaCl को मैं यहां डाला कहां? प्योर सॉल्वेंट में। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, नॉर्मल 1 मोल का 1 मोल का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा? 58.5 या इसी को बोलूंगा मैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। कितना है बेटा? 58.5। ओके, 1 मोल NaCl का। अब मैंने NaCl को यहां डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद ये यहां डिसोस, क्योंकि NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंस विच आर डिसोसिएट इनटू कंपोनेंट केटायन एंड एनायन इन द सॉल्वेंट। तो बेटा आप देखो, अब ये 2 स्पीसीज में डिसोसिएट हो गया बेटा। ये दिया इसने 1 मोल, मान लो 100% डिसोसिएट, पूरा का पूरा टूट गया। NaCl को वाटर में डाला, प्योर सॉल्वेंट डाला, पूरा का पूरा टूट गया। अभी 1 मोल सॉल्यूट का, अभी सॉल्यूट कौन है बेटा? आपका NaCl। अभी 1 मोल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 है, जिसे मैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बोलूंगा या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बोलूंगा। लेकिन अब आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन्हें दिया 1 मोल सोडियम और दिया 1 मोल क्लोरीन। पहले 1 मोल सॉल्यूट का कितना था? 58.5। क्या अभी भी 1 मोल सॉल्यूट का 58.5 होगा? नहीं। अब क्या होगा? अगर 100% डिसोसिएट हुआ है तो बेटा अब जब मैं 1 मोल सॉल्यूट का देखूंगा आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, अब ये 1 मोल सोडियम दिया और 1 मोल क्लोरीन दिया। अब मैं जब 1 मोल का देखूंगा तो बेटा अब मुझे मिलेगा आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे 1 मोल का 58.5/2 मीन्स 31.125 करीब मिल रहा है। फिफ्टी 58.5 का हाफ कितना बेटा? लगभग 29.125, लगभग हाफ मिल रहा है बेटा 1 मोल का। इसका भी मिलेगा 29.25 करीब, 25 सॉरी। 1 मोल का अब कितना मिल रहा है? पहले 1 मोल सॉल्यूट का कितना था? 58.5। अब 1 मोल सॉल्यूट का कितना है? 29.25, जस्ट हाफ। 29.25 जस्ट हाफ। समझ में आ रहा है बेटा? अब 1 मोल का तो इसको क्या बोलूंगा बेटा? बेटा ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट, क्योंकि अब ये 1 मोल क्लोरीन दिया और 1 मोल सोडियम दिया, तो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट कितना? जस्ट हाफ मिल रहा है। किसके बेटा? 58.5 के जस्ट हाफ मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं
कि जब NaCl जैसे सॉल्यूट, NaCl जैसे म्हणजे कोई भी आयनिक कंपाउंड कहाँ डाल रहे हैं आप, प्योर सॉल्वेंट में, तो इनका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है या एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट है डालने के बाद वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का जस्ट हाफ मिल रहा है। जस्ट हाफ कब, जब मैं क्या मान के चलूँ 100% ये टूट रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि जो NaCl है ये एबनॉर्मल, NaCl का 1 मोल का पहले कितना मानूंगा मैं 58.5, लेकिन डिजॉल्व करने के बाद 1 मोल केटायन दिया, 1 मोल एनायन दिया, अब इंडिविजुअल 1 मोल का कितना मिलेगा 29.25। इसका मतलब ऑब्जर्व करने के बाद मुझे 1 मोल का कितना मिल रहा है, जस्ट हाफ मिल रहा है, जस्ट हाफ मिल रहा है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ये जो घटना है बेटा इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल, जबकि मैं तो कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करूंगा 58.5, लेकिन जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे 58.5 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं मिल रहे हैं, किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, 29.25 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मिल रहे हैं। तो ये जो घटना है बेटा इसे बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन शो कर रहा है, जो डिसोसिएट हो रहा है, जबकि ये वाले जो सॉल्यूट है दैट डज नॉट शो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, याद रखिए। तो ये है बेटा व्हेन ऑब्जर्व आर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। कब डिक्रीज होगा, जब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालने पर डिसोसिएट हो गया। तो मुझे ऑब्जर्व करने में कितना डिसोसिएट मान लिया मैंने 100%, तो बेटा अब 1 मोल का मुझे 58.5 नहीं मिल रहा है, अब 1 मोल का मुझे 29.25 और सेकेंड मोल का भी मुझे क्या मिलेगा 29.25। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर सोडियम का 23 होता है एंड क्लोरीन का 35.5 होता है। जब ये NaCl के 1 मोल का 58.5 है और NaCl यहाँ जाके सोडियम और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो गया है, तो फिर सोडियम के 1 मोल का 23 आपने क्यों नहीं लिए और क्लोराइड के 1 मोल का आपने 35.5 ग्राम क्यों नहीं लिए, जस्ट हाफ हाफ क्यों लिए, किसका हाफ, 58.5 का हाफ। तो बेटा यही तो लॉजिक है। याद रखना, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को कहाँ डालोगे बेटा, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसका हाइड्रेशन होता है। 11 में हाइड्रेशन पढ़े थे हम लोगों ने, हाइड्रेशन, सोडियम आयन के अराउंड भी क्या बेटा वाटर मॉलिक्यूल की लेयर आ जाएगी, क्लोराइड आयन के अराउंड भी वाटर मॉलिक्यूल की लेयर आ जाएगी। तो बेटा इनका जो वेट है इसका इंडिविजुअल अब 23 नहीं लोगे और इसका इंडिविजुअल अब 35.5 ग्राम नहीं लोगे, अब इसका भी जस्ट हाफ लोगे, किसका 29.25, सोडियम आयन का भी जस्ट हाफ लोगे और क्लोराइड आयन का भी कितना लोगे बेटा 29.25 ड्यू टू हाइड्रेशन। हाँ, अगर सोडियम या क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में है तब इसका 23 ही लोगे और इसका 35.5 ही लोगे अगर ये गैसियस फॉर्म में है। लेकिन अगर ये हाइड्रेटेड है और आपको मालूम है कि आयनिक साल्ट वाटर में डालने पर हाइड्रेट होते हैं, तो ये केटायन के ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल की लेयर होगी, एनायन के ऊपर भी वाटर मॉलिक्यूल की लेयर होगी, तो इंडिविजुअल 1 मोल का जो 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोराइड आयन का जो मॉलिक्यूलर वेट लोगे वो साल्ट के मॉलिक्यूलर वेट का जस्ट हाफ लोगे। कब, यदि वो 100% डिसोसिएट हो रहा है। और गैसियस फॉर्म में सोडियम, इंडिविजुअल सोडियम का 23 लोगे और इंडिविजुअल क्लोरीन का 35.5 लोगे। इस बात को याद रखना अच्छे से, एक क्वेश्चन पॉइंट आ चुका है, नहीं आया बेटा समझ में। तो बेटा अब जैसे मान लो KCl का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है, KCl यहाँ जाके टूट गया बेटा K+ और Cl- में, तो 1 मोल K+ का मॉलिक्यूलर वेट या जस्ट m/2 लोगे और इसका भी m/2 लोगे अगर 100% डिसोसिएट हुआ है। मान लो बेटा आपने CaCl2 लिए, CaCl2 3 आयनों में टूटेगा, यहाँ Ca2+, Cl-, तो आपको कितने मोल मिलेंगे बेटा 3 मोल। लिया आपने 1 मोल CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है, 1 मोल CaCl2 काहे में टूट गया, 1 मोल कैल्शियम आयन और 2 मोल क्लोराइड आयन में, टोटल कितने मोल मिले बेटा 3 मोल। 1 मोल, दिस 1 मोल
दिस 1 मोल सेकेंड। तो बेटा आप ईच स्पीसीज का जो मॉलिक्यूलर वेट लोगे, यदि क्या हुआ है बेटा 100% डिसोसिएशन, तो इसका भी लोगे m/3, इसका भी लोगे m/3, इसका भी लोगे m/3। लेकिन अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो 4 में टूटा तो ईच 4 का m/4 लोगे, 2 में टूटा तो ईच 2 स्पीसीज का m/2 लोगे। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ओके गाइस, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कौन शो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बेंजीन, इनका डालने के पहले, प्योर सॉल्वेंट में डालने के पहले जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो डिसॉल्व होने के बाद भी वही मॉलिक्यूलर वेट होगा, बिकॉज दे आर डज नॉट डिसोसिएट इन प्योर सॉल्वेंट। जबकि ये डिसोसिएट हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3 में टूटा तो m/3 कर देना ईच स्पीसीज का, 2 में टूटा तो m/2 कर देना ईच स्पीसीज का, 4 में टूटा तो 4 मोल में टूटा तो ईच सॉल्यूट का, ईच सॉल्यूबल स्पीसीज का m/4 कर देना। कब? जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है। इसलिए बोलते बेटा क्या हम? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जबकि ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो नहीं करते। इनका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है डालने के पहले, डालने के बाद भी वही मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा ऑब्जर्व करने पर। तो इनका नॉर्मल और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। नॉर्मल टर्म कब यूज करेंगे? बिफोर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, और ऑब्जर्व टर्म कब यूज करेंगे? आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट। ओके गाइस, ठीक है बेटा, ठीक। हाँ तो बेटा जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं इस क्वेश्चन का 1 बाय 1 आंसर लिखा रहा हूँ बेटा। 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, और कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखे बेटा, क्या समझे अभी हम लोगों ने? दोज सॉल्यूट विच डज नॉट शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन, which does not show dissociation or association in pure solvent या in after dissolving solvent, after dissolve in solvent। ठीक है बेटा, आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट दो सॉल्यूट विच डज नॉट शो डिसोसिएशन, ना तो वो टूटते हैं बेटा कहाँ जाने पर? सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने पर। ना तो वो जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं। कहाँ पर? एसोसिएशन को समझाऊंगा आगे। आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट सच सॉल्यूट doesn't show abnormal molecular weight। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट MW, ऐसे सॉल्यूट बेटा इन प्योर सॉल्वेंट। इसके एग्जाम्पल लिख देना बेटा। एग्जाम्पल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। और क्या क्या एग्जाम्पल दिया मैंने इसके? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया, बेंजीन। ठीक है, तो बेटा ये जो इस टाइप के सॉल्यूट है ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट शो नहीं करते। चलिए एग्जाम्पल लिख दीजिए। चलो ये लाइन छाप लो अच्छे से। और यदि बेटा मॉलिक्यूलर वेट, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। एग्जाम्पल लिख दिया आपने। सेकेंड पॉइंट, दोज सॉल्यूट which show those solute which show, बेटा एक मिनट,
इसमें एक बात और अपन लोग पहले काउंट करेंगे। एग्जाम्पल लिख लिया आपने, इसमें एक पॉइंट और काउंट कर रहे बेटा, फॉर सच सॉल्यूट, इनके लिए बात कर रहा हूं, इनके लिए बात कर रहा हूं। फॉर सच सॉल्यूट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। फॉर सच सॉल्यूट ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल शब्द भी यूज कर सकते बेटा यहां, नॉर्मल या कैलकुलेटेड, ये टर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे वांटा फैक्टर जो पढ़ाऊंगा इसी टर्म पे डिपेंड है। फॉर सच सॉल्यूट क्या बेटा, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑलवेज इक्वल टू नॉर्मल या कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। चलिए इस लाइन को छाप लीजिए। और ऐसे सॉल्यूट के एग्जाम्पल कौन है बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, यूरिया, बेंजीन। ओके, काफी है इतने। चलिए छाप लिए। आप दूसरी बात करेंगे, हो गई बात, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत इस पैरा से करेंगे, इस पैराग्राफ से करेंगे आप, ठीक है। अब बेटा सेकेंड पॉइंट, चलो इसको मैं वाइप कर रहा हूं, छाप लिया आपने इसको। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ऐसे सॉल्यूट है जिन्हें प्योर सॉल्वेंट डालने पर ना तो ये टूटते हैं ना तो ये जुड़ते हैं, क्योंकि जो सॉल्यूट या तो टूटेंगे या जुड़ेंगे उनका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट होगा या तो वो अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। किससे बेटा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से। कैसे होगा आगे बता रहा हूं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पैराग्राफ लिखो, दोज सॉल्यूट विच शो डिसोसिएशन आर एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट फॉर सच सॉल्यूट, फॉर सच सॉल्यूट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मीन्स प्योर सॉल्वेंट में डालने के बाद या एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व के प्लेस पे एक और शब्द क्या यूज कर रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल। आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिफर फ्रॉम नॉर्मल आर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ये। चलिए सेकेंड लाइन लिख दीजिए बेटा। तो बेटा अगर कोई सॉल्यूट जो सॉल्यूट डालने पर या तो टूट रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट या जुड़ रहे हैं, तो उनका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट होगा बेटा वो डिफर हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। किससे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से। या तो कम हो जाएगा या बढ़ भी सकता है। कम कब होगा, जब वो डिसोसिएट होगा 1 मोल का, और बढ़ेगा कब, जब वो एसोसिएट होगा 1 मोल का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अच्छे से, फ्रॉम नॉर्मल आर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। इज दैट क्लियर। तो एक फार्मूला बेटा, द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट of solute after dissociation or association is equal to, अब देखो बेटा यदि कोई सॉल्वेंट में डालने पर या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो बेटा जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इज इक्वल टू
नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट of 1 mole solute upon total mole after dissociation or association of solute. तो बेटा आपने सेकेंड पेरा में लिखे दो सॉल्यूट विच शो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन प्योर सॉल्वेंट फॉर सच सॉल्यूट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिफर फ्रॉम नॉर्मल या कैलकुलेटेड। तो कितना डिफरेंट होगा, कितना चेंज होगा। तो बेटा द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इक्वल टू द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला लिख देना बेटा, क्या काउंट करने का, जिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं बेटा, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मीन्स सॉल्वेंट में डालने के बाद या तो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे ऑब्जर्व करने पर। द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला लिख दीजिए आप। चलिए ओके बेटा, अब इस फार्मूले से हम लोग अगर कोई सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो उसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व या एबनॉर्मल लिख देना बेटा। एबनॉर्मल शब्दों को पकड़ो अच्छे से। द एबनॉर्मल आर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मोल सॉल्यूट अपॉन 1 मोल के लिए काउंट करना है अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, चलिए ये फार्मूला जल्दी छाप लो, कॉपी कर ले बाबा, जल्दी रे बेटा। ठीक है बेटा, चलिए ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए जल्दी बेटा, शाबाश। अभी 1 बाय 1 चलो, मजा आएगा, हर चीज समझ में आएगी। हाँ बेटा, तो बेटा जब भी कोई सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में डालने पर या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो उसका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है या तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा ऑब्जर्व या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बेटा इस इक्वेशन के थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बेटा हम लोग काउंट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो बेटा चलिए सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 बहुत ही प्यारे पॉइंट रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए। केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1 में बेटा ध्यान देना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ध्यान देना बच्चे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अब देखिए बेटा, जब सॉल्यूट को आप डालेंगे किसी सॉल्वेंट में तो डिसोसिएशन 2 टाइप से हो सकता है। ठीक है, और डिसोसिएट कौन होंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनिक साल्ट। तो डिसोसिएशन बेटा 2 टाइप से हो सकता है, एक तो 100% डिसोसिएंट और एक X%, 70% हो गया, 60% हो गया, 20% हो गया, 10% हो गया, ये X% डिसोसिएशन कहलाएगा बेटा। ठीक है ना? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो बेटा ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें केस नंबर 1 बेटा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें नंबर A करके लिख रहा हूँ, इस हेडिंग में कंडीशन नंबर 1। ठीक है बेटा, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1,
इफ सॉल्यूट इज 100% डिसोसिएट। तो बेटा हम लोग कब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर रहे हैं? जब सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम है बेटा, इस फार्मूले से हम लोग को काम करना है, तो ध्यान देना। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल फॉर ए बी टाइप सॉल्यूट, ए बी टाइप सॉल्यूट के लेते हैं बेटा। ऐसे सॉल्यूट जिसमें जो डिसोसिएट है, जिसमें 1 मोल केटायन और 1 मोल एनायन होता है बेटा, ए बी टाइप सॉल्यूट। ए बी टाइप सॉल्यूट कौन है बेटा? NaCl है, KCl है, ठीक है, NaCl, KCl, ठीक है, CHCl, ठीक है, XYZ, ठीक है, इन सॉल्यूट के लिए। तो बेटा आप ए बी टाइप का कोई सॉल्यूट है, इसको बेटा आप सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट, ध्यान देना। और ये A प्लस और B माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, A प्लस प्लस B माइनस, ठीक है, ध्यान देना बेटा। और हमेशा बेटा हमको सॉल्यूट 1 मोल ही लेना है, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो इनिशियल मोल IM मीन्स याद करो 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में किए थे, इनिशियल मोल कितना है बेटा? 1 है। तो इनिशियल मीन्स अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है डिसोसिएशन की, तो इनिशियल मोल प्रोडक्ट के क्या होंगे बेटा? 0 0, ठीक है। अब बेटा आफ्टर 100%, ऐसे लिखते हैं, आफ्टर ये इनिशियल मोल 1, तो ये 0 0, आफ्टर 100% डिसोसिएशन या कंप्लीट डिसोसिएशन, ध्यान देना बेटा। तो अब यदि ए बी टाइप का सॉल्यूट कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया बेटा, ठीक है, तो कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, तो अब ये अनडिसोसिएट, ये भी क्या है? अनडिसोसिएट, और A प्लस B माइनस क्या है? डिसोसिएट। तो 100% डिसोसिएट में जो ये वाला फॉर्म है, AB फॉर्म, ये लेफ्ट 0, क्योंकि ये पूरा इस फॉर्म में आ गया। तो ये कितना बेटा? 1, ये 1, दिस 1। तो बेटा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन इजिकल टू 0, ये अनडिसोसिएट 0, 0 प्लस 1 इजिकल टू 2। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना बेटा? 2। याद रखना, समझ में आ रहा है? टोटल लिए थे आपने 1 मोल, लेकिन आफ्टर 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन, ध्यान देना बेटा। तो टोटल मोल 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 2 हो गया। एनी प्रॉब्लम? इफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल AB सॉल्यूट इज कैपिटल M। यदि बेटा AB सॉल्यूट का नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा? कैपिटल M है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल M है। तो आ जाओ बेटा, आप क्या काउंट कर रहे हैं? आफ्टर डिसोसिएशन क्या काउंट करना है? आफ्टर 100% डिसोसिएशन ऑब्जर्व एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मूले में आ जाओ बेटा। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट कितना है बेटा? कैपिटल M है। इसकी कोई भी वैल्यू यदि NaCl है तो 58.5 है, ठीक है। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अब ये प्रोसेस डिसोसिएशन की है, तो R एसोसिएशन को यहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन तो हो नहीं रहा है, तो M/2। तो देखिए बेटा, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आया, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया बेटा? M/2। चलो काउंट कर लो। तो इस तरह से बेटा जो सॉल्यूट AB टाइप का सॉल्यूट 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो उसका एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट आफ्टर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल, पहले 1 मोल का कितना था बेटा? M था। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट कितना आया आफ्टर डिसोसिएशन? M/2। अब 1 मोल का M/2 होगा बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो कॉपी कर ले। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, एग्जाम्पल नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 में इफ सॉल्यूट इज 100% डिसोसिएट, उसका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। किसके लिए दिया बेटा? फॉर AB टाइप सॉल्यूट, ठीक है। चलिए चलो कॉपी कर लो। कैसे करना है? ये इनिशियल मोल
फिर आफ्टर 100% डिसोसिएशन में अनडिसोसिएट फॉर्म कितना मिलेगा बेटा 0, और ये 1 और ये 1, ठीक है। ठीक हो, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड लिखो आप, एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए, फॉर Ab2 टाइप सॉल्यूट, चलिए बेटा Ab2 टाइप, Ab2 कौन है बेटा, CaCl2 है, ठीक है, Na2O है, ठीक है, ये Ab2 टाइप सॉल्यूट है, ठीक है, याद रखिए। MgCl2 है, ये A2 भी है, Ab2 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनके लिए कर लीजिएगा, ठीक है, इनके लिए कर लीजिएगा। तो Ab2 बेटा तो A प्लस और ट्वाइस B माइनस देगा, तो इनिशियल मोल, IM मीन्स इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल कितना है बेटा, हमेशा कितना लेना है 1, ये 1 इनिशियल, ये गिवन टेकिंग मोल है बेटा 1 0 0। आफ्टर 100% डिसोसिएशन, अब ये अनडिसोसिएट Ab2 फॉर्म कितना मिलेगा बेटा 0, और ये कितना 1, और ये कितना बेटा 2, तो ये 2, ये सब हमने 11 में किए थे। तो टोटल मोल्स यहाँ से आप लिखेंगे, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन इज 3, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल Ab2 सॉल्यूट इज m, आ जाओ फार्मूले में, अब क्या निकालना है बेटा, आफ्टर 100% डिसोसिएशन द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Ab2 टाइप सॉलिड इज m/3। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल सेकेंड। चलिए बेटा एग्जाम्पल सेकेंड कर लीजिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। A2B3 टाइप सॉल्यूट के लिए ले सकते हैं, तो बेटा A2B3 टाइप सॉल्यूट, ठीक है, इनिशियल मोल, IM मीन्स इनिशियल मोल, हमेशा कितना लेना बेटा 1 टेकिंग मोल। तो इनिशियल में प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए, तो जो डिसोसिएट है 0 0, आफ्टर 100% डिसोसिएट, अब जो ये वाला A2B3 फॉर्म है ये 0 मिलेगा, क्योंकि सब पूरा इस फॉर्म में आ गया। तो A2B3 देगा बेटा ट्वाइस A प्लस और थ्राइस B माइनस, ये मिलेगा बेटा 2 और ये 3, तो टोटल मोल्स 0 + 2 + 3 = 5U, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल A2B3 सॉल्यूट इज m, तो आ जाओ फार्मूले में, तो m/5U इस टाइप से। चलिए कर लीजिए इसे, हो गया, ठीक है बेटा। अब छाप लो, कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो। देखिए बेटा, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ डाल रहे हैं बेटा, वाटर में, तो हमेशा अगर वो 100% डिसोसिएट होगा, तो ईच स्पीसीज का बेटा जितने नंबर में डिसोसिएट होगा उसी को डिवाइड कर दीजिए, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यह है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2, चलिए, इफ सॉल्यूट इज X% डिसोसिएट, X मीन्स बेटा अब 100% नहीं हो रहा है, अब 70% हो रहा है, या 20% हो रहा है, या 10% हो रहा है, या 50% हो रहा है, ठीक है। इफ सॉल्यूट इज X% डिसोसिएट, तो एग्जाम्पल नंबर 1, चलो आप कंडीशन नंबर 2 ध्यान देना अच्छे से। इफ सॉल्यूट इज X% डिसोसिएट, तो बेटा फॉर AB टाइप सॉल्यूट, बहुत अच्छे क्वेश्चन, फिर से NaCl KCl इनके लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं। अगर सॉल्यूट कितना बेटा X% मीन्स 100% नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं हम AB टाइप का सॉल्यूट, AB, ये क्या देगा बेटा आफ्टर डिसोसिएशन, A प्लस आयन एंड B माइनस आयन, ठीक है। तो इनिशियल मोल 1 हमेशा लेना है, 0 0, ठीक है। आफ्टर 100% डिसोसिएशन, अब 100% नहीं हो रहा बेटा, कितना हो रहा है X%, आफ्टर यहाँ लिख लीजिएगा X% डिसोसिएशन, तो बेटा आफ्टर X% ये X मिलेगा, ये X मिलेगा। अगर 70 हो रहा है तो ये 0.7 है, 0.7, अगर 80% इशू तो ये 0.8 है, 0.8, 20% तो ये 0.2, 0.2, तो इधर लेफ्ट मिलेगा, क्योंकि बेटा अब 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो अनडिसोसिएट फॉर्म भी आपको मिलेगा कितना 1 - X। अरे समझ में, दिस 1 - X, ये क्या है बेटा, लेफ्ट मोल ऑफ AB, इनिशियल मोल कितना लिए थे 1, तो लेफ्ट मोल 1 - X X X, तो बेटा टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन निकालना है, कितने %, X% डिसोसिएशन हो रहा है बेटा, तो ये X मिलेगा, X मिलेगा,
अगर 10% है तो ये 0.1 है, 0.1 मिलेगा, ये 1 माइनस 0.1, ठीक है बेटा, 0.9 मिल जाएगा लेफ्ट वाला, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो x% डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन। अब काउंट कर लो बेटा, लेफ्ट कितना है, बचा हुआ कितना है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। इफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB सॉल्यूट, AB सॉल्यूट की ले रहा हूं मैं, इज m, देन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल सॉल्यूट इज इक्वल टू m अपॉन टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 प्लस एक्स। चलिए इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन सही है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी छाप लो, ठीक है। एग्जाम्पल छाप लो बेटा, किस कंडीशन के लिए, कंडीशन नंबर सेकेंड, इफ सॉल्यूट इज x% डिसोसिएट, कौन सा सॉल्यूट लिया बेटा, AB टाइप का। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ले लो, चलो फटाफट लो, कॉपी करो जल्दी। AB2 टाइप सॉल्यूट मीन्स बेटा आप CaCl2 MgCl2 इनके लिए काउंट कर रहे हैं, ठीक है। AB2 अगर मान लो कितना हो रहा है बेटा, AB2 टाइप सॉलिड कितना हो रहा है बेटा, x% डिसोसिएट। तो ध्यान दो, इनिशियल मोल 1 लेंगे तो A प्लस और ट्वाइस B माइनस, ठीक है। तो बेटा इनिशियल मोल 1 तो x% डिसोसिएट, तो ये x मिलेगा, ये 1 है तो x, ये 2 है तो ये 2x, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट कॉन्सेंट्रेशन, लेफ्ट मोल कितने बचेंगे बेटा, AB2 के 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 है ना, तो माइनस, यहाँ अगर 2 होता तो 1 माइनस 2x आता, ये सब इलॉन में करा चुका हूँ मैं आपको। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x, सबका बेटा आप लेफ्ट मोल्स प्लस प्रोड्यूस मोल सबका सम कर दीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, तो ये 1 प्लस 2x आ गया बेटा, क्या टोटल मोल आफ्टर x% डिसोसिएशन। इफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मोल AB सॉल्यूट, AB2 सॉल्यूट, ठीक है, इज m, तो ये आ गया बेटा 1 प्लस 2x। चलिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, अभी m नहीं मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2x मीन्स कम ही मिल रहा है। चलिए हो गया, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन साहब, फटाफट करो जल्दी। तो बेटा क्या देखो बेटा, चाहे वो 100% डिसोसिएशन हो, चाहे वो x% डिसोसिएशन हो, जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है वो m से कम ही मिल रहा है, क्योंकि m में कभी अगर 100% डिसोसिएशन AB टाइप का कर रहा है तो m/2 हो जाता है, AB2 टाइप का कर रहा है तो m/3 हो रहा है, x% हो रहा है तो 1 प्लस 2x आ रहा है, मीन्स एक नोट डाल देना बेटा। चलो केस नंबर 1 छाप लो, पूरा फार्मूला समझ में आया। अब आगे चलो, तो क्या क्लियर हुआ बेटा, चलो नोट लिख रहा हूं मैं, छाप लिया आपने, कॉपी कर लिए, पक्का, ठीक। ये बेटा ये जो चीज़ पढ़ रहे हो आप, ये हर किसी स्कूल लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, काम की चीज़ है, आ रहा है समझ में, ओके। ध्यान देना बेटा, तो नोट करके लिखना बेटा, दोज सॉल्यूट विच डिसोसिएट इन प्योर सॉल्वेंट, चाहे वो 100% डिसोसिएट हो या x%, दो सॉल्यूट विच डिसोसिएट इन प्योर सॉल्वेंट, their abnormal molecular weight डिक्रीज हो रहा है बेटा। नॉर्मल कितना है m और एबनॉर्मल कितना है m अपॉन 1 प्लस 2x, इस एग्जाम्पल में या इसके पहले के एग्जाम्पल में भी कम है। देयर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीजेज फ्रॉम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, इज दैट क्लियर। देखो बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट m अपॉन 1 प्लस 2x आया, नॉर्मल कितना था बेटा m था, ये डिक्रीज हो गया भाई, ओके। चलिए बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। अब एसोसिएशन पे जब बेटा कोई सॉल्यूट एसोसिएट होगा तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ के मिलेगा, कितना मिलेगा कैसे मिलेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।